संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से। और संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से, सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना। संगत जी, पहले मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ उस गुरुपा से, क्योंकि लास्ट सत्संग मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत उस दिन बहुत ख़राब थी। जब मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था तो मेरे को जो वैष्णवी, जब आप सत्संग सुनेंगे मेरा लास्ट, तो आपको पता लगेगा वैष्णवी का जो मैसेज आ रहा था और जो तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने वो सत्संग में शेयर किया है। आप सुनिएगा तब आपको क्लियर होगा। उसके बाद मैंने सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ा समझ लीजिए कि थकावट, आलस, और ऑफिस से आने के बाद थोड़ी थकावट और थोड़ा सा आलस जैसे हम लोग कर जाते हैं ना गुरुपा, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के पूरी संगत जी से और संगत जी के सामने, गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं संगत जी, गुरुपा माफ़ कर देना अपनी बेटी को। बहुत 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 दिल से माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। आलस मैं खुद करती हूँ गुरुपा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत अर्जेंट काम था तो मैं नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है। मैंने खुद थोड़ा आलस की वजह से और थकावट की वजह से मैंने बोला चलो कल कर लेती हूँ। तो वेरी वेरी सॉरी गुरुपा, आप अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि 29 जुलाई को मुझे वैष्णवी की टिकट्स मेरी ऑलरेडी गुरुपा ने बुक करी हुई थी। अब आप सत्संग ध्यान से सुनिएगा गुरु संगत जी। गुरुपा कितना हाथ पकड़ के हर काम कराते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, मैं ना ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, चलना इन द सेंस कि मुझे थोड़ा सांस चढ़ता है। और मैं वैष्णवी भी गई, हम यहाँ से पहले सहारनपुर गए सिस्टर के वहाँ, और वहाँ पे मुझे सावर जो कांवड़ का होता है वो सारा, गुरुपा का, महाकाल का, सब कुछ हमें वहाँ दिखा रास्ते में। गुरुपा हर टाइम पूरी रास्ते हमारे साथ थे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, वहाँ से हमारी ट्रेन थी 10 बजे की रात की। मेरी सिस्टर और हमारी फैमिली गए थे, और वहाँ पे भी मुझे सहारनपुर में मेरी सिस्टर रहती है, वहाँ पर रास्ते में गुरुपा की गाड़ी और गुरुपा का स्कूटी पे गुरुजी, और 777 444, मतलब गुरुपा की प्रेजेंस जो मुझे हमेशा फील होती है कि 24/7 गुरुपा हमारे साथ है। तो गुरुपा बिल्कुल मेरे साथ पूरे रास्ते, पूरे हर टाइम, मतलब कोई टाइम ऐसा नहीं था जब मुझे गुरुपा की प्रेजेंस फील नहीं हुई संगत जी। पूरे रास्ते, पूरे ट्रिप पर, पूरे चढ़ाई करते हुए मैं आपको बताती हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत बहुत ख़राब थी लास्ट टाइम जैसे, और मेरे को लग रहा था कि क्योंकि मैं 10 साल बाद गई थी अब वैष्णो देवी, तो चढ़ाई उसकी 14 किलोमीटर्स है। नॉर्मली चढ़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा चलने में चल नहीं पाती, मुझे थोड़ा सांस हो जाता है। तो अब गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि तू किसी चीज़ की चिंता ना करी, मैं जो भी काम करावांगा हाथ पकड़ के करावांगा। और गुरुपा किसी भी रूप में आते हैं संगत जी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा चली और मुझे थोड़ा सांस हो गया। मेरा बेटा मुझे बोलने लगा कि मम्मा आप ना एक काम करो, खच्चर कर लो, आप ना चढ़ नहीं पाओगे, बहुत दूर जाना है, थक जाओगे, आप बीमार मत पड़ जाना। मैंने बोला नहीं, मुझे पैदल ही चढ़ाई करनी है। और मैं मन ही मन गुरुपा को बोल रही हूँ, गुरुपा अपनी बेटी की इज्जत रख लेना, मुझे पूरी चढ़ाई पैदल करनी है, मुझे कोई खच्चर पे नहीं जाना, बस आप मेरे साथ चलना हाथ पकड़ के। और संगत जी, मेरी सिस्टर के जो मेरी सिस्टर है सहारनपुर, मीनाक्षी आंटी, उनके हस्बैंड अमित जी इतने अच्छे हैं ना वो। गुरुपा सबको ब्लेस करो, आप पूरी सरबत दा भला करना। अमित जी ने बोला कि
उनके जो हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत 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 ही अच्छे हैं। कितनी तारीफ़ करूँ ना उनकी, बहुत बहुत ही संस्कारी, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ साथ चलूँगा हाथ पकड़ के। संगत जी मुझे ऐसा फ़ील हुआ जी जब उन्होंने बात बोली कि जैसे गुरुपा खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे दरबार तक लेके जा रहे हैं। संगत जी पूरे रास्ते अमित जी ने मेरे को नहीं छोड़ा। हम हर टाइम मेरे साथ, सब लोग आगे निकल गए, आगे पीछे हो गए, पर संगत जी अमित जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो कहते हैं दीदी मैं आपको साथ लेके ही जाऊंगा अब। और उस रास्ते में मेरा इतना ध्यान रखा, पानी पिलाने का, फ्रूट्स खिलाने का, ये खा लो दीदी, वो खा लो दीदी, इतना केयर। संगत जी मैं ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा खुद आ गए हैं उनके अंदर और मेरे को इतना सपोर्ट, इतना केयर। मतलब मैं कितना शुक्राना करूँ ना संगत जी गुरुपा का, बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा संगत जी। मतलब गुरुपा खुद आए अमित जी के रूप में और मुझे दरबार तक पैदल लेके गए। हम लोगों ने 2 बजे शुरू करी थी संगत जी चढ़ाई और हम 8 बजे दरबार में थे, मतलब ऊपर थे संगत जी। और पूरे रास्ते जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो बहुत दर्शन हुए गुरुपा के, तितली रूप में है ना, हनुमान जी के दर्शन, इतने सारे बंदर वहाँ पर मुझे हनुमान जी दिखे, माता रानी के स्वरूप, और ओम नमः शिवाय, महाकाल, 777 की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स। मतलब कोई भी पूरे ट्रिप पे कहीं भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि गुरुपा मेरे साथ नहीं है। और संगत जी मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। इतना केयर गुरुपा ने की है ना मेरी, इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं ना गुरुपा, हमेशा मुझे इतना ब्लेस मुझे फ़ील कराते हैं कि पुत्र मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, मैं हाथ पकड़ के तेरे सारे काम करवाता हूँ। तो संगत जी ये बिल्कुल सही कहा गुरुपा ने, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक लेके गए। और संगत जी जब हम दरबार में पहुँचे ऊपर, उसके बाद हम नहाए, तैयार हुए, फिर हम दरबार में जब दर्शन के लिए गए ना संगत जी, जैसे ही दरबार में, मेन माता के दरबार में हमने एंट्री की, संगत जी जो भी अभी संगत जी सुन रहे हैं, अगर वैष्णवी वो जा गए होंगे, होपफुल सभी गए होंगे, जैसे ही हम दरबार में एंट्री करते हैं मेन, वहाँ पे माता रानी के स्वरूप के साथ इतना बड़ा शिवलिंग और वहाँ पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ 5 टाइम्स। मैंने कहा गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा साथ हो। देखो संगत जी माता रानी के साथ गुरुपा भी वहीं मुझे दर्शन दिए, हर जगह मुझे ओम दर्शन, ओम नमः शिवाय, महाकाल, महाशिव, माता रानी, राधा कृष्णा, ऐसा लग रहा था पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड। सच्ची कहती हूँ संगत जी, इतना ब्लेस फील कर रही हूँ मैं कि आपको क्या बताऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी, लेकिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन हम बाहर रहे हैं ना, बहुत ब्लेस किया है गुरुपा। तो हमेशा ब्लेस करते हैं, ये 4-5 दिन क्या, गुरुपा तो 24/7 हमेशा मेरे साथ हैं, पूरी संगत के साथ रहते हैं संगत जी गुरुपा हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर हम जब दर्शन करके आए, हमें 11 बज गए थे, साढ़े दस 11 बज गए थे। फिर हमने वहाँ पर डिनर किया। लेकिन हाँ, जब भैरव बाबा की चढ़ाई पे हम जाने लगे ना, तब मेरे बेटे ने मैं चढ़ रही थी, मेरे बेटे ने बोला नहीं यहाँ नहीं चढ़ने दूंगा आपको, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तब संगत जी ऐसा लगा जैसे बेटे के रूप में मेरे गुरुपा आए और बोल रहे कि नहीं पुत्र अब तू खच्चर पे बैठ जा। तो मैंने उसकी बात मान ली। मैं हाँ ज़रूर खच्चर पे गई थी, भैरव मंदिर, दरबार से भैरव मंदिर तक खच्चर पे गई थी, क्योंकि मैं खुद थक तो मैं गई थी संगत जी, लेकिन मेरा मन था पहले जाने का, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे नहीं जाने दिया। फिर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा हो सकता है ये गुरुपा का ही आदेश है, गुरुपा शायद उसके रूप में आके मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तू खच्चर पे चली जा। मुझे ऐसे फील हुआ तो मैं चली गई। शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखने का, इतना प्यार देने का, इतना
दुलार देने का गुरुपा मतलब ये एक बाप ही कर सकता है बस। मैं धन हो गई हूँ गुरुपा आपको पाकर। सच में आपने मेरा कोई ज़िंदगी का एक कर्म शायद कुछ अच्छा हुआ है जो आपने मेरी बाह पकड़ी है, और मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने पेरेंट्स का जिनकी वजह से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। वो पहले उनका शुक्राना है। सच्ची संगत जी, सच कहते हैं, मुझे किसी अंकल जी ने बोला था जब भी आप शुक्राना करो पहले अपने माता पिता का करो, क्योंकि आप उनकी वजह से आए हो इस दुनिया में और गुरुपा ने आपको थामा है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मम्मी डैडी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इतना ध्यान, इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी रहमतें, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना आशीर्वाद जो आप दे रहे हो ना। धन हो गई आपकी बेटी, धन हो गई हूँ मैं तो गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए। और मैं गुरुपा के प्यार में इतनी डूब चुकी हूँ ना संगत जी, आज मेरे को दिन रात आप बिलीव करना, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ऑफिस में, घर पे, मेरे दिल में सिर्फ गुरुजी चलते हैं। टेंशन्स बहुत होती हैं दिमाग में, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन। मेरे गुरुपा मेरी कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। मेरी गुरुपा का मुझे मैसेज आता है, तेरी अरदास मैंने कबूल कर ली थी पुत्र, जा ऐश कर, तेरा सर मैं कभी भी झुकन नहीं दवाऊंगा किसी दे आगे। और क्या चाहिए मुझे संगत जी। मैं ये झोली हमेशा अपने गुरुपा के आगे ही फैला के रखना चाहती हूँ। सर गुरुपा, मैं सिर्फ आपसे मांगूंगी जो मांगूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और मुझे आपसे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए। बस आप नाराज़ ना होना गुरुपा, बस आप अपनी बेटी का हाथ और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। मुझे सिर्फ आप चाहिए, सच्ची कहती हूँ गुरुपा। अपनी बेटी की अरदास कबूल कर लो, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मुझे अपने चरणों से लगा लो गुरुपा। बस मुझे दाद बख्श दो, नाम की, सिमरन की, सेवा की, किसी की निंदा चुगली ना हो मेरे से। कई लोग संगत जी, हम लोग भी बैठ जाते हैं जब कहीं फैमिली में, तो मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, तो डर लगता है मुझे बात करते कि नहीं मेरे गुरुपा नाराज़ हो जाएंगे। करती हूँ बात, लेकिन डर भी लगता है। अब संगत जी ये ना गुरुपा की आज्ञाकारी बेटी बनना है, और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। बट हाँ, अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसान है ना हम, टाइम लगेगा हमें गुरुपा की आज्ञाकारी बेटी बनने में। थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके वचनों पर चलना मुश्किल है, और नहीं भी, इम्पॉसिबल नहीं है। तो गुरुपा वो हिम्मत भी देंगे। अभी इतनी हिम्मत सब्र बख्श दिया है ना उन्होंने अपनी बेटी को, जो मेरे अंदर कभी था ही नहीं संगत जी। उसका भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। किन लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूँ संगत जी। मैं गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं और मैं वही बोल रही हूँ जो गुरुपा बुलवा रहे हैं। और संगत जी, सच्ची जो गुरुपा के मैसेज आते हैं ना, वो सच में हमारे लिए होते हैं। मैं आपको गुरुपा के मैसेज बताती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस और इतने पॉजिटिव कर दिया है ना अपनी बेटी को उन्होंने। मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी ना मेरी, तो गुरुपा का मुझे मैसेज आता है आज, पुत्र अपनी सेहत का ख्याल का, खाने पीने सुधार ले, तेनू बहुत कुछ ब्लेस करना है, मेरा इशारा समझ जाया करो। तो शुक्राना गुरुपा इतना ध्यान रखने का। संगत जी, मैं अपने ससुराल में रहती, मतलब अपने इन लॉज के साथ ही रहती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्यार गुरुपा से मिला है ना, जो केयर मुझे गुरुपा ने दी है ना, वो कभी किसी ने नहीं दी मुझे। सच्ची कहती हूँ, अपने पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, और लेकिन जो प्यार गुरुपा ने और जो आशीर्वाद ब्लेसिंग्स जो गुरुपा ने बख्शी है ना, रहमतें, वो कोई नहीं कर सकता। सच में वो गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। और देखिए गुरुपा का मुझे मैसेज आया एक और, तेरे लिए बहुत सारे संकेत दे रहा हूँ, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, आज शाम बहुत यादगार गिफ्ट दे रहा हूँ। गुरुपा, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, आपने अपने चरणों में मुझे जगह दी है। इससे बड़ा सत्संग और इससे बड़ी खुशी, यादगार गिफ्ट मेरे लिए क्या होगा गुरुपा। आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, बिल्कुल बदल दी गुरुपा। मतलब सब सब्र बख्श दिया आपने, एक पेशेंस आ गया, एक ठहराव आ गया लाइफ में कि हाँ जो भी है देखा जाएगा, गुरुपा मेरे साथ है। बस आप साथ होना गुरुपा, तो बस जीत जाएंगे हम, ज़िंदगी की हर जंग से निकल जाएंगे हम। बस गुरुपा,
अपना साथ और अपना हाथ बनाए रखना, पूरे संगत परिवार पर सर्वदा भला करना गुरुपा। कोई भी गलती हो गई हो अपनी बेटी आपकी बेटी से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ। अभी ना मैं मंडे को एक सत्संग में जाना था, तो और वो सत्संग ना वो उन आंटी जी से मेरा कैसे देखो बात हुई। मैंने एक सत्संग में अपना नंबर ड्रॉप किया था, उनका फ़ोन आया था मेरे पास। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो उन आंटी जी का फ़ोन आया था कि आंटी जी मेरे घर में सत्संग है और आपको ज़रूर आना है। तो मैंने बोला ये गुरुपा का आदेश है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो उनका सत्संग था रोहिणी में, सुल्तानपुरी में। तो मैं ना रेड कलर का सूट पहन के गई थी। मैंने बोला गुरुपा सूट पहन जा रही हूँ, आप देख लो मैचिंग करा देना वहाँ पे। जैसे मैं हमेशा जाती हूँ तो गुरुपा से मैचिंग मेरी होती है संगत जी, ऐसा नहीं होता कि कुछ ना कुछ मैच ज़रूर कराते हैं। तो मैं वहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुँची संगत जी, और मैंने रेड कलर का सूट पहना था और रेड और गोल्डन। तो वहाँ मैं गई तो गुरुजी का चोला ग्रीन कलर का पूरा और येलो कलर का स्वरूप था। मेरा मूड थोड़ा सा तो अपसेट सा हो गया कि गुरुपा आज तो कुछ मैचिंग नहीं हो रही, ऐसे कैसे हो गया। मतलब मेरा मूड, वैसे मैं सत्संग में बहुत खुशी खुशी कर रही थी, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा था आज मैचिंग। और संगत जी, जैसे ही मैं वेलकम बैंड जब वेलकम किया गुरुपा का और हम बैठे, तो जो गुरुपा का स्वरूप था येलो कलर का, उसके पीछे जो बैकग्राउंड था पूरा रेड और गुरुजी का जो सिंहासन वो गोल्डन। मैंने कहा मतलब ये भी गुरुपा ने डाला मेरे माइंड में थॉट कि पुत्र तू परेशान ना हो, देख मेरे स्वरूप को देख ध्यान से, रेड कलर है उसमें। और संगत जी बैक साइड में गुरुपा को बिल्कुल रेड कलर और सिंहासन गोल्डन और मेरे सूट से बिल्कुल मैचिंग। मैं मन ही मन इतनी खुश, मैंने कहा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब कितनी जल्दी सुनते हो आप, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ना उस दिन, मैं को बता नहीं सकती संगत जी। मतलब क्या बताऊँ, छोटी छोटी बातों का गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं ना, तो कौन करेगा वो, सिर्फ हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव महाकाल कर सकते हैं संगत जी। मतलब जितना मर्जी शुक्राना कर ले हम गुरुपा का कम है, शब्द नहीं है, स्पीचलेस कर दिया है गुरुपा ने। इतना प्यार, इतनी रहमतें, मतलब क्या ही बोलूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और देखिए संगत जी, एक और मैसेज मुझे गुरुपा ने दिया है, तेरी डूबती हुई नाव का सहारा मैं हूँ पुत्र, 100% अब तेरी जीत मैंने लिख दी है, सब तेरे हक में होगा, बोल शुक्राना। तो मेरे पिता, मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे डैडी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका साथ है, महाकाल का हाथ है मेरे सर पर, तो आपकी बेटी की हार तो वैसे नहीं होगी गुरुपा। जीत तो मैं तभी गई थी जब आपने मेरे को अपने साथ अपना मेरा हाथ पकड़ा है। तो संगत जी, मैं अपने आप को इतना ब्लेस फील करती हूँ ना। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग, सबसे बड़ी खुशी ये है कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है। इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा यादगार गिफ्ट, इससे बड़ा रहमत, इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बड़ी वीआईपी फीलिंग कहाँ मिलेगी, जो महाकाल महाशिव ने हमारा हाथ थामा है। संगत जी, मैं धन हो गई हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बस एक चीज़ मैं आपको हिंट देती हूँ, मेरा बहुत बड़ी अरदास, बहुत बड़ी खुशी ज़िंदगी की जो गुरुपा ने, आप समझिए वो पूरी हो गई है। बस थोड़ा सा और, मैं नेक्स्ट सत्संग शायद वही शेयर करूँगी, और वो मेरा बहुत बड़ा सत्संग होगा। बहुत आराम से बैठ के मैं शेयर करूँगी, पूरा बताऊँगी अपने पूरे संगत परिवार से, वो खुशी मैं शेयर करूँगी जो गुरुपा ने मेरी झोली में डाली है ना संगत जी। मैं चाहूँ मैं आज शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो काम मेरा 100% बोलूँगी हो गया है, लेकिन फिर अभी गुरुपा का आदेश नहीं है, वो नेक्स्ट फ्राइडे ही मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। गुरुपा का आदेश होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं उसको शेयर करने से पहले पूरी संगत परिवार के सामने अपने गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ ना संगत जी। आज मैं इतनी खुश हूँ ना उस अपनी अरदास को पूरा जो गुरुपा ने मेरी करी है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी मतलब इमोशनल हो रही हूँ। मतलब मैं इतना, सच में संगत जी मेरी ना औकात नहीं है इतनी, जो गुरुपा ने मेरी झोली में डाली है ना, सच में धन हो गई हूँ मैं। गुरुपा, शुक्राना करती है आपकी बेटी अपने दिल से, जो आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है आज। आप नहीं होते ना गुरुपा,
तो ये कभी भी नहीं होता, सच में नहीं होता संगत जी। ये गुरुपा ने हाथ पकड़ के मेरे सारे काम कराए हैं, अपने बच्चे का सारा इज्जत रखी है, मेरा सपना ज़िंदगी का उन्होंने पूरा कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सॉरी, ये खुशी का आंसू है संगत जी, मैं खुशी में आंसू आ रहे हैं मेरे। मैं अभी बताया नहीं है आपको, अपनी वो खुशी मैंने अभी शेयर नहीं की। मुझे देखो कितना खुशी से रोना निकल गया। अगले फ्राइडे मैं वो शेयर करूँगी आपसे संगत जी। बहुत बड़ा सत्संग है वो मेरे ज़िंदगी का। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और फिर हम मिलेंगे जल्दी। और देखिए संगत जी, गुरुपा का मैसेज, इस वक्त तेरा शांत और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ शांत रहने की संगत जी, कई बार गुस्सा आ ही जाता है, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि शांत रहूँ बस। और देखिए गुरुपा का एक मैसेज और आया है, तेरे दुखों की पोटली मैंने अपनी सीढ़ियों पे रख ली है, कल्याण कितना शुक्राना कर दें गुरुपा। आपका हर पल शुक्राना करती है आपकी बेटी मन ही मन। इसको कबूल कीजिए, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अपना हाथ और साथ मत छोड़ना बस। अब आपकी बेटी हमेशा आपके वचनों पे चलने की कोशिश करेगी। कहीं भी गलत हो गुरुपा, आप वहीं रोक लेना, आप आ जाना मेरे अंदर, तो शिकायत की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी गुरुपा। बस अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम, हर श्वास से, हर सांस से शुक्राना करती है आपकी बेटी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना। शुक्राना, शुक्राना। जल्दी मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी, तब तक मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मिलते हैं जल्दी। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए। मैं कुछ नहीं मांगती हूँ आपसे, सिर्फ आपका साथ और आपका हाथ। बाकी तो मेरे गुरुपा, आप अंतर्यामी सब जानते हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी, छतरपुर से। संगत जी, सत्संग तो इतने सारे हैं मेरे पास, इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी रहमतें, इतना प्यार जो गुरुपा हर पल, हर सेकंड, हर लम्हा, हर मतलब कोई भी एक पलक आप झपकाते हो ना, तो कोई ऐसा पल नहीं है जो गुरुजी आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं। सच्ची कह रही हूँ संगत जी, मुझे गुरुपा ने मेरे को इतना सब्र, इतना प्यार और इतना मतलब क्या ही बोलूँ, इतनी सब बख्श दिया है मुझे, सब मेरी झोली में डाल दिया है गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास संगत जी, सच्ची कहती हूँ। गुरुपा ने जो हमें अपने साथ जोड़ा है ना, हम इतने लक्की हैं ना। मुझे ये अब मैं सच में फ़ील करती हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा लक्की कोई नहीं है कि गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी बनाया है गुरुपा ने मुझे। तो शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना करते हैं आपका। संगत जी, मैं सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आज कंफ्यूज हो रही थी मतलब सत्संग शेयर करने से पहले कि कौन सा सत्संग शेयर करूं, कौन सा भूल तो नहीं जाऊंगी। और मैं आपको कल का ही बताती हूँ।
आज 16 अगस्त है, 15 अगस्त का बताती हूँ आपको। 15 अगस्त को ऑफिस का सबका ऑफ रहता है संगत जी। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है। मैंने अंकल जी को बोला आप चलना मेरे साथ बड़े मंदिर। तो उन्होंने पहले मानते हैं वो गुरुपा को, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं संडे चला जाऊँगा। मतलब थोड़ा मुझे मतलब एक्सक्यूज़ेस कि मैं आज नहीं जा रहा, मैं रेस्ट करूँगा, नहाना पड़ेगा, जो भी है। उनका मन नहीं था, बेसिकली उनका मन नहीं था। और मैं मन ही मन गुरु को बोलती, गुरुजी मुझे तो मंदिर आना है, मुझे तो आज गुरुपा आपके पास ज़रूर आना है कैसे भी करके। मैंने बोला कोई जाए या ना जाए मैं गुरुपा ज़रूर आऊँगी। संगत जी मैं शाम की लगा लीजिए 5 बजे की बात होगी, 5 बजे की बात होगी, हाँ जी। हमारे ना एक आंटी जी हैं जो हमारे पुराने नेबर थे, वो गुरुजी को मानते हैं, गुरुपा की संगत हैं, और वो अब रहते हैं तिलक नगर। तो उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि शिवानी मैं बड़े मंदिर के लिए निकल गई हूँ, तूने चलना है मेरे साथ? मैं ना कैब करके आई हूँ। मैंने कहा शुक्राना, बिल्कुल चलूँगी आंटी जी। तो वो ना वसंत कुंज पहुँच चुके थे और मैंने बोला मुझे 15 मिनट 10 मिनट देने पड़ेंगे आपको, मुझे सिर्फ चेंज करने हैं कपड़े, मैं सिर्फ ऐसे ही आ जाऊँगी। मैंने फटाफट संगत जी सूट चेंज किया और मैं फटाफट ऐसे ही, मैंने कॉम भी नहीं करी, मैंने ऐसे ही बाल बांधे, बिंदी लगाई और मैं निकल गई। मैं मन ही मन इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा, मैं रास्ते में बोलती आ रही शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, आपने बुला लिया मुझे। संगत जी अब आप मेरा सत्संग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल कितनी रहमतें, गुरुपा तो हर पल रहमत बरसाते हैं, लेकिन कल देखिए गुरुपा ने मतलब मेरी सारी बातें जो मैंने सोची और वो कैसे कैसे पूरी हुई, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी संगत जी। मैं जैसे ही अपने बाहर पहुंची, गली में आंटी की कैब खड़ी थी, उनके उस कैब में आंटी जी के साथ उनकी मम्मी भी थी। वो काफ़ी सीनियर थी, जो चल भी नहीं पाते हैं ठीक से, धीरे धीरे चलते हैं। तो मैं बैठी कैब में, और कैब में भी देखो संगत जी गुरुपा का ही भजन चल रहा था, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल एहसास कराने का कि आप 24/7 हमारे साथ हैं। और सच में है संगत जी। संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कोई भी दिन नज़र ना लगे, सच्ची कहती हूँ, आप संगत परिवार है इसलिए शेयर कर रही हूँ, नहीं तो कहते हैं कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स को ज़्यादा शेयर करने से भी नज़र लगती है। मैंने ऐसा सुना है जो मुझे बताया गया, लेकिन संगत परिवार अपना परिवार है, इसलिए मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ अपने संगत परिवार के साथ। तो गुरुपा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी, संगत जी कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं घर से निकलूँ बाहर और मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिले। 777, 77, 555, 222, 88, 888, 0003, मतलब मेरे आसपास गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, राधे राधे, ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, महाकाल, कहीं ना कहीं मुझे मेरे गुरुपा दिख ही जाते हैं हर कदम पे। तो मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ, VIP फील करती हूँ कि गुरुपा और मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। जैसे बच्चे बिल्कुल निडर हो जाते हैं ना माँ बाप के साए में, बिल्कुल मैं अब संगत जी टेंशन तो बहुत होती है, लेकिन मैं ना बहुत ही मतलब अंदर से मेरी आत्मा इतनी खुश है ना कि गुरुपा मेरे साथ हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है फैमिली में कई चीज़ों पर, कई बार बहुत मतलब आर्ग्यू भी हो जाती है घर में, बट कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे साथ है, मुझे हर कदम पे वो सपोर्ट करते हैं, मुझे हर कदम पे रास्ता दिखाते हैं। और मैं बिल्कुल गुरुपा के रज़ा में राज़ी रहूँगी हमेशा। गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। तो संगत जी हम देखिए क्या हुआ, हम मंदिर पहुँचे और मंदिर पहुँच के वो चल नहीं पा रही थी आंटी जी की मम्मी, तो हमने एक व्हील चेयर लिया। और इससे पहले मैं एक चीज़ पहले आपको बताऊंगी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था 2-3 मतलब लास्ट वीक से कि, लेकिन उसमें ना मैसेज में ये था कि मैं एक सत्संग में बुलाऊंगा और तुझे एक सेवा बख्शूंगा, वो सेवा तुझे ज़रूर करनी है, मना नहीं करना। मैंने बोला ठीक है गुरुपा। लेकिन संगत जी सत्संग का तो कुछ ऐसा नहीं जा पाई, कुछ ऐसा आया नहीं था मेरे पास। लेकिन उन आंटी जी की सेवा जो कल मुझे गुरुपा ने बख्शी है ना, मैं इतनी खुश हो गई। मैंने उनको व्हील चेयर पर बिठाया और गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी, है ना। हम कौन होते हैं, गुरुपा का आदेश था, उनको मैं अंदर तक लेके गई। वहाँ पे संगत जी जहाँ गुरुपा का झूला लगा हुआ है ना, वहाँ से उन्होंने बोला अंदर से ले जाओ। तो मैंने बोला दरबार में, तो वो कहने लगे दरबार में नहीं जाएंगे। आपको पता है संगत जी जहाँ पे हम लंगर प्रसाद के लिए एंट्री करते हैं, बाहर जहाँ पे व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, वहाँ पे बिठाया उन्होंने।
तो मैंने एक अंकल जी थे वहाँ पे, सेवादार अंकल जी, मैंने अंकल जी को बोला अंकल जी दरबार में नहीं जा सकते? तो गुरु देखिए कितना प्यारा आंसर दिया उन्होंने। वो कहते हैं आंटी जी गुरु जी यहीं ब्लेस करने आएंगे आपको, आंटी जी को यहीं ब्लेस करेंगे। जो दरबार में नहीं जा सकते ना, गुरु जी खुद चल के आते हैं। मतलब मेरे मन में कन्फ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा गुरु जी दरबार जाने का तो बहुत मन है, बट कोई बात नहीं, आपने मुझे आज सेवा बख्शी है ना, उसका बहुत 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 शुक्राना। मैंने आंटी जी अलग हो गई थी, उनकी जो बेटी है जिनके साथ मैं गई थी वो अलग हो गए थे, और वो शायद व्हील चेयर पे ना बैठ भी नहीं, चला नहीं पाते उनको, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो हम अलग अलग हो गए। उसके बाद क्या होता है संगत जी, हमें वहाँ पे जो आंटी जी थी ना जिनको मैं व्हील चेयर पर लाई थी, अंकल जी ने उनको चाय प्रसाद दिया, पर मुझे नहीं मिला। मैं मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुपा, और संगत जी मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ ना तो मैं गुरुपा को मन ही मन बोल देती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी आ गई है मायके, अब आप देख लो बस, है ना। तो मैंने बड़े हक से बोला, मैंने कहा अंकल जी मुझे तो चाय ही नहीं मिली। अब देखो जैसे बेटियाँ अपने बाप के घर जाके बिल्कुल हो जाती है ना कि बस हमारा घर है और हम तो जो मांगेंगे वो मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा गुरुपा, और मैंने बोला अंकल जी मुझे चाय प्रसाद नहीं मिला, मुझे भी दे दीजिए। तो मेरे को उन्होंने चाय प्रसाद दिया, देखिए पहले। फिर वही अंकल मेरे लिए 2 लंगर प्रसाद की, मतलब जो उस दिन कल पैकिंग में मिल रहा था, तो एक मेरे लिए लाए, एक आंटी जी के लिए लेके आए, जो सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ थे ना, उनकी मम्मी की मम्मी, उनके लिए। तो मैंने देखो कितनी प्यारी सेवा बख्शी गुरुपा ने, मैंने उनको अपने हाथ से पूरा प्रसाद खिलाया संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं और गुरुपा को मैं खाना खिला रही हूँ। मैं मन ही मन शुक्राना कर रही थी, मैंने कहा कि शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शायद आज आप इस रूप में आए हैं मेरे पास। मैं हमेशा सोचती थी गुरुपा मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को आपको छूना है, और वो बिल्कुल संगत जी आप बिलीव करना, मुझे उनके साथ बैठ के ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुपा बैठे हैं मेरे साथ, मैं उनके हाथों को पकड़ के बैठी हूँ, पैर को छू पा रही हूँ। और संगत जी थोड़े दिन पहले लास्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गई थी ना, तो मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा कभी तो आप मुझे मंदिर में बिठा लो अपने पास, 1 घंटा आधा घंटा ही बिठा लो, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते और बाहर चले जाना पड़ता है क्योंकि संगत इतनी होती है। और संगत जी ये बात मैंने कब बोली थी गुरुपा, देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि गुरुपा हर चीज़ सुनते हैं, वो हमारा पेशेंस भी देखते हैं, सब्र भी देखते हैं, इम्तिहान भी लेते हैं कि हमारे बच्चों में कितना सब्र है। मैंने सिर्फ बोला था, मैंने जिद नहीं की उनसे कि गुरुपा क्यों कैसे, बस मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा कभी बिठा लेना। और संगत जी ये बात बोले हुए मुझे बहुत दिन हो गए। और कल देखिए जहाँ पर लंगर प्रसाद के लिए एंट्री करते हैं, वहाँ पे जो व्हील चेयर्स पे बैठते हैं, वहाँ पे मैं कल 1.5 घंटा 2 घंटे मतलब लगा लो 1.5-2 घंटे मैं वहाँ बैठी हूँ। मैं मन ही मन इतना शुक्राना करा गुरुपा का, मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सेवा भी बख्शी और आपने मुझे मेरी वो विश भी पूरी कर दी जो मुझे मंदिर में बैठने के लिए मेरा इतना मन था अपने घर में, अपने मायके में। संगत जी मैं ना, ये मेरी खुशी के आंसू हैं सच में, मैं कल इतना ब्लेस फील कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सच्ची कह रही हूँ। और मैंने उनको जब खाना खिलाया मेरे को बहुत ही, मैंने उनके पैर भी दबाए थोड़े, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ संगत जी, इतना प्यार जो गुरुपा ने मुझे दिया है ना इस टाइम पे, मैं इस प्यार के लिए मैं सच में तरस रही थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पापा तो मेरे चले गए लास्ट ईयर, पर अब सब गुरुपा मेरे सब कुछ है। और इतना प्यार जो गुरुपा छोटी छोटी बातें सुनते हैं ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं इतना ब्लेस फील कर रही हूँ। कल मैं पहली बार मंदिर में 1-2 घंटे बैठी हूँ अपने मायके, अपने पापा के घर में। सॉरी संगत जी, ये मेरी खुशी के आंसू है जो गुरुपा ने मेरे को ये इतनी बड़ी खुशी दी है। और संगत जी देखिए उसके बाद क्या होता है, गुरुपा का एक मैसेज मुझे बहुत दिनों से फ्लैश हो रहा था कि बड़े मंदिर के कूलर का पानी ज़रूर पीना है, ज़रूर पिया करो। और संगत जी हमें तो कूलर का पानी मिलता ही नहीं, क्योंकि वो कूलर तो जहाँ लगा हुआ है ना, वो वहीं लगा हुआ है जहाँ पर हम खाने के लिए एंट्री करते हैं उसके पास, जहाँ पर वो सीनियर सिटीजन्स व्हील चेयर से बैठते हैं वहीं लगा हुआ है। तो मैंने कल वहाँ पानी पिया, तो अंकल जी मुझे बोलते हैं आंटी जी ये गुरु जी का, ये गुरुपा का ब्लेस जल है। और संगत जी मुझे वो गुरुपा ने वो कल जल भी पिलाया, मैंने वो जल पिया और
मेरी सारी बातें, सब बातें गुरुबा पूरी करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब बातें पूरी करते हैं संगत जी। और मैंने वो जल पिया, उसके बाद ना वो आंटी जी जो उनकी बेटी है वो भी आ गए, वो कैनी लेके आए थे एक पानी के लिए, तो मैंने उनको वो भर के दिया वहाँ पे कूलर से। उसके बाद ना वही अंकल जी जो सेवादार अंकल थे ना, वो मैंने उनको बोला अंकल जी एक बॉटल खाली मुझे भी दे दीजिए, मैं भी भर लेती हूँ ये वाला जल प्रसाद। देखो संगत जी सारे जल प्रसाद गुरु जी का ब्लेस्ड है, लेकिन गुरु जी का मैसेज था तो मैंने वो बॉटल उन्होंने मुझे खाली करके दिया, पी के पानी अपना ऊपर से मैंने वो भर के रख लिया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं और आपको पता है मेरे सत्संग आप सुनते हैं, आपको पता है मैं गुरुपा के साथ सूट की मैचिंग ज़रूर करती हूँ अपनी, देखती हूँ कि कुछ भी मैचिंग हो जाए। तो कल मैं सोच रही थी कि गुरुजी दरबार में तो जा ही नहीं पाई और कुछ मैचिंग नहीं हो रहा। उसके बाद क्या होता है, और मेरा ना चाय प्रसाद पीने का बहुत मन कर रहा था दोबारा से। वो जो उनकी बेटी आई थी ना जिनके साथ मैं गई थी, हमारे नेबर, तो वो कहती शिवानी मैं तो दरबार में भी हुआ ही, बट मुझे ना चाय प्रसाद नहीं मिला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं आप बैठो मैं लेके आती हूँ। तो वहीं सामने ही तो चाय बन रही थी, जब चाय प्रसाद, सॉरी संगत जी माफ़ करना गुरुपा। तो मैंने अंकल जी को बोला एक कप मुझे एक थोड़ी सा चाय प्रसाद दे दीजिए, एक आंटी जी मेरे को नहीं मिला है। तो उन्होंने वो दे दिया। जब उनको लिए मैं लेके आई ना संगत जी, तो मेरा बहुत मन करा कि गुरुपा मेरे को भी पीने का बड़ा मन है, पर मैंने मांगी नहीं दोबारा क्योंकि मैं पी चुकी थी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैंने आंटी को बोला आंटी जी मैं दरबार में नहीं जा पाई, और अंकल दरबार में नहीं जा पाई, अब आप बैठो मैं हो के आती हूँ। और संगत जी वहाँ इतनी बारिश, गुरुपा ने अमृत वर्षा इतनी की, इतनी मैं कल तृप्त हो गई, मैं धन्य हो गई, पूरी अमृत वर्षा होती रही वहाँ पे। मैं गई संगत जी जहाँ पर गुरु जी का समाधि है ना, वहाँ पे जो गुरुपा का कारपेट बिछा हुआ था मैरून कलर का, सेम मेरा सूट का कलर मैचिंग। मैंने कहा, और शायद गुरुपा ने देखो मेरे को हर चीज़ ब्लेस किया, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी सूट की मैचिंग की, मैं वहीं, मैंने कहा गुरुपा इतना सोचते हो आप अपने बच्चों के बारे में, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते हो, इतनी जल्दी पूरी भी कर देते हो। उसके बाद संगत जी मत्था टेका, आगे गई, चाय प्रसाद जो मेरा मन था वो भी मिल गया मुझे दोबारा, ठीक है संगत जी, वो भी पिया मैंने। उसके बाद मैं दरबार में गई, मैंने मत्था टेका और मैं बाहर आ गई, और मैं मन ही मन इतना शुक्राना किया गुरुपा का। मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। स्पीचलेस कर दिया आपने अपनी बेटी को, सच में स्पीचलेस कर दिया गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी वडियाई के लिए, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है संगत जी, सच में मेरी कोई औकात नहीं है। गुरुपा ने मेरी को क्या बोलूँ मैं आपको, हर चीज़ से नवाजा है गुरुपा ने मुझे, हर चीज़ से। और संगत जी सच्ची कहती हूँ, आज गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं, भगवान की दया से ना मैंने को शादी को 25 साल होने वाले हैं, और संगत जी पैसा ना मैंने बहुत कमाया है गुरुपा की कृपा से। गुरुपा ने बहुत मेहर रखी है मेरी बेटी के सर पे, पता नहीं कब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मुझे 1 साल पहले गुरुपा ने अपने साथ ऐसे जोड़ा है जो मैं फील कर पाई, मंदिर जा पाई, है ना संगत जी। कभी ना लालच नहीं आया संगत जी मन में, कभी घमंड नहीं आया कि हाँ पैसा कमाया है। हमेशा कोशिश, बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ गुरुपा माफ़ करना, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है सबको खुश रखने की, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो मेरे सिस्टर्स हों, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉ हों, चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हों। मैंने ना कभी बचाने की नहीं सोची संगत जी कि मैं 4 पैसे ज़्यादा कमा रही हूँ तो मैं बचा लूँ। मैं सोची 4 पैसे आ रहे हैं तो घर वाले खुश रहें, बच्चों को हर चीज़ ब्रांडेड पहनाना, पेरेंट्स को देना, है ना, मदर इन लॉ फादर इन लॉ की हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना घर का। तो बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी, है ना, करते कर रही हूँ मैं, जरिया हूँ एक, समझ लीजिए आप, है ना। और संगत जी मेरा घर इस समय बिल्कुल ख़राब है, टूटा फूटा हो रहा है सारा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जब हमने घर लिया था आज से 15 साल पहले 76 में, तो वो सारा रेनोवेट कराने वाला हो रहा है।
पहले होता था मेरे मन में कि मैं कैसे करूं, कैसे बुलाऊं, अब मुझे फ़ील नहीं होता क्योंकि गुरुपा बैठे हैं इस घर में अब। और मेरे को कोई लालच नहीं, मैंने कभी गुरुपा से नहीं बोला कि गुरुपा मेरा घर ठीक कर दो, मेरे पैसे आ जाएं। बस हाँ संगत जी, थोड़ी टेंशन होती है जब जिम्मेदारी होती है ना कंधे पे, और आपका थोड़ा काम डामाडोल हो जाए या पैसे कहीं से थोड़ा कम हो जाए आने, तो थोड़ा टेंशन होता है। लेकिन मन में एक सब्र भी होता है कि गुरुपा हैं, वो देख लेंगे। और सच में संगत जी, मेरा कोई काम नहीं रुकता, कैसे कब गुरुपा पूरा करते हैं मुझे सच में नहीं पता लगता। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का हर पल। ये मेरे खुशी के आंसू हैं संगत जी, जो हर पल निकलते हैं गुरुपा के सामने बैठ के। इतना प्यार जो गुरुपा ने नवाजा है ना मुझे, सच में पता नहीं कौन सा एक अच्छा कर्म किया है। ये मेरे माँ बाप के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है शायद आज, जो मैं गुरुपा ने मुझे अब मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने मम्मी पापा का, अनंतम शुक्राना। और माँ बाप का तो देखो संगत जी, हम कभी भी जो वो हमारे लिए करते हैं ना, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते ऐसा सिवाय उनको खुश रखने के लिए और बुढ़ापे में उनका साथ देने के लिए, है ना। गलतियाँ तो हम बहुत करते हैं बच्चे, लेकिन संगत जी गुरुपा ने ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं मुझे, ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई मेरे सामने लेके आए ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जिन्हें मैं अपना समझती थी ना संगत जी, उन्होंने ही मेरे को बहुत बहुत ही डिच किया है मेरे पीठ पीछे, मेरी बहुत इंसल्ट की है, मेरे पेरेंट्स की, मेरी। चाहे उन्होंने भले ही मेरा साथ दिया हो, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो साथ सिर्फ एक दिखावा था। एक्चुअली में वो मेरे से जेलस फील करते हैं। और आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं ना संगत जी, तो मैं पता मुझे सब है, सब मैं पता लगा लेती हूँ, जान के सुनती हूँ सब चीज़ें। लेकिन मैं अब रिएक्ट नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं, मेरे कर्म कटवा रहे हैं वो लोग, भगवान गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दें। मेरे कर्म ही कट रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे 2-4 निंदा कॉल मिल जाएंगे तो मेरे तो भला ही हो जाएगा संगत जी। तो मैं गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपने जो इज़्ज़त मुझे बख्शी है ना, जो प्यार मुझे बख्शा है, और एक सब्र और एक वीआईपी फीलिंग जो आपने मेरे को दे दी है ना संगत जी, गुरुपा मैं उसका कितना भी शुक्राना करूँ ना ज़िंदगी भर, अगले कितने भी जन्म ले लूँ गुरुपा। शुक्राना तो एक बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इसमें जो ताकत है ना मुझे मालूम है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं। और इसमें भी हम नाशुक्र हैं, देखिए कितने लालची हैं, इसमें भी हम अपना एक कन्वीनियंट देखते हैं कि आज नहीं कल कर देंगे, और गुरुपा से चाहते हैं कि गुरुपा हमारा काम आज ही कर दे, सब आज हो जाए। तो संगत जी सच में ना लालच शुरू से ही नहीं था, लेकिन अब तो इतना सब्र आ गया है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना संगत जी, अब तो आप बिलीव करना, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, ऑफिस में, घर से बाहर, मैं कोई बाहर जूस पी रही हूँ, कुछ भी गोलगप्पे खा रही हूँ, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा चलो आप आओ, आप जूस पियो, आओ गोलगप्पे खाते हैं। मैं अपना 7 बार मंत्र जाप करती हूँ खाने से पहले कि गुरुपा अब आप आओ। और कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं गुरुपा को सच में कभी भूलती नहीं हूँ संगत जी, एक पल के लिए भी नहीं भूलती हूँ। और जिस पल मेरे माइंड से कभी, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं कि मैं गुरुपा को भूलूँ, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी मैं भाग जाती हूँ ना जैसे ऑफिस, तो मुझे लगा हाय गुरुपा आई एम सो सॉरी, मैं तो आपको कहना ही भूल गई, लेकिन मेरे हाथ में ब्रेसलेट, मैं बोल देती हूँ गुरुपा चलो अब कोई नहीं, हम साथ चल रहे हैं, आप चलो मेरे साथ। तो गुरुपा इतना प्यार करते हैं ना संगत जी। और पता नहीं मुझे मेरे सत्संग किसी भी आंटी जी को कोई आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता गुरुपा क्या बुलवा रहे हैं मुझसे, लेकिन मेरा सत्संग कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटीज़ है, ये मेरा प्यार है गुरुपा के प्रति। गुरुपा की जो रहमतें हैं वो मैं इतनी करना चाहती हूँ, इतनी वडियाई करना चाहती हूँ हर पल। मन तो बहुत करता है संगत जी कि मैं गुरुपा का सत्संग करती रहूँ, लेकिन जब मैं बैठ जाती हूँ ना संगत जी, फ्राइडे तो मैं करती हूँ, शुक्रवार को शुक्राना अपने गुरुपा का। और कल संगत जी जब हम बाहर आए आंटी को लेके व्हील चेयर से, उनको गाड़ी में बिठाया, इतनी बारिश, इतनी अमृत वर्षा, मैं कहती हूँ संगत जी जैसे क्या मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ,
मेरा सूट में से पानी ऐसा छमछम छपक रहा था, पूरा छमछम टपक रहा था। मैं ऐसा लग रहा था गुरुपा ने सर से लेके पाँव तक मुझे इतना ब्लेस कर दिया है ना, मेरे सारे शरीर की बीमारियां निकाल दी हैं इस गुरुपा ने। इस अमृत वर्षा में मेरे को इतना धन कर दिया, इतना तृप्त कर दिया। इस अमृत वर्षा में मैं इतनी ज़्यादा कल भीग गई थी और मैं चाह रही थी कि मैं भीगती रहूं, खड़ी ही रहूं। मैं इतनी खुश थी ना संगत जी उस अमृत वर्षा में, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, बस मेरे पास शब्द नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग। खूब बारिश, खूब इतनी अमृत वर्षा गुरुपा ने कल मुझे की और मेरा पूरी मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई संगत जी। और मैं जब तक घर नहीं आई, मेरा पूरे सूट से इतना, मेरी मदर लोग बोलते बीमार हुई। मैंने कहा नहीं, बीमार नहीं होंगी, गुरुपा ने मुझे अमृत वर्षा में देखो आपने मुझे ब्लेस किया है आज। और मैं इतनी खुश संगत जी, मैं प्रसाद लेके आई घर पे, मैंने सबके साथ शेयर किया, वो खाया घर पे आके ना। और संगत जी गुरुपा का चेहरा देखती हूँ ना मैं, किसी से भी कोई भी लड़ाई हो जाए, आर्ग्यू, घर में मैं आर्ग्यू आज भी हो जाती है मेरी, मैं जवाब भी दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चुप रहती हूँ, कोशिश करती हूँ लेकिन निकल ही जाता है मुँह से। बट मैं कोशिश करूँगी अपने आप को कंट्रोल करने की, यही नहीं कर पा रही हूँ बस संगत जी थोड़ा। तो बस क्या ही बताऊँ गुरुपा की रहमतों के बारे में। गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया है ना, पल पल ब्लेस कर रहे हैं, हर टाइम हर वक्त। कहीं भी किसी भी रोड पे मैं निकल जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ संगत जी, ऑफिस, मम्मी के घर, घर से बाहर, बड़े मंदिर, मायका मेरा, कहीं भी, मतलब कहीं भी संगत जी, मेट्रो स्टेशन, कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं होता गुरुपा मेरे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ भी मुझे किसी भी रूप में गुरुपा मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं पुत्र तू टेंशन ना ले, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। और संगत जी अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि गुरुपा ने मुझे जो ब्लेसिंग्स, जो मुझे संदेश मैसेज के थ्रू देते हैं ना, वो मैं आपको आज बताती हूँ। देखो गुरुपा का मेरे को आज मैसेज आया है, 1 मिनट रुकिएगा संगत जी। मेरे बच्चे, तुझे किसी से डरने और झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। आज का शुक्राना कर और शेयर कर दे, सबको याद करा दे। तो संगत जी देखिए, मैं सच में ना, मतलब डरती तो नहीं थी शुरू से किसी से भी, आज भी नहीं डरती हूँ, लेकिन भगवान का डर थोड़ा सा रहता है कि हाँ कुछ डर इन द सेंस रिस्पेक्ट कह लो आप, ये प्यार कह लो कि कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ, है ना, कि अपने भगवान नाराज़ ना हो जाए। और अब तो मेरे को कोई भी काम करने से पहले लगता है कि गुरुपा नाराज़ नहीं होने चाहिए, कोई ऐसा काम ना हो जो गुरुपा मुझसे नाराज़ हो जाए। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता मेरी फैमिली में कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, लेकिन कुछ लोग तो मुझे दिख गए हैं, लेकिन किसने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है वो मुझे अभी तक नहीं पता संगत जी। उस चीज़ को मैं, जो कहते हैं ना कि गुरुपा के सामने पर्चियाँ डालो, वो मैंने नहीं किया आज तक। देखिए एक मैसेज और आता है, जो भी तेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें नहीं पता कि तेरा गुरु तेरे साथ है, मैं सबको देख लूँगा, तू बस शुक्राना कर। तो मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो बुरा करते हैं मुझे सच में वैसे भी डर नहीं लगता, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, अब तो मैं बिल्कुल निडर हो गई हूँ कि मेरा बाप, मेरे गुरुपा, मेरे महाकाल महाशिव की बेटी हूँ मैं, उनकी छत्र छाया में हूँ, तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना संगत जी। तो मैं डरती तो बिल्कुल नहीं, और रही झुकने की बात, तो बड़ों के साथ मैं थोड़ा झुक के रहती हूँ, अदरवाइज़ इतना ईजी नहीं है मुझे कन्विंस करना, मैं थोड़ा सा अपना उसमें रहती हूँ। अब किसी को घमंडी लगूँ, कुछ लगूँ पता नहीं मैं, लेकिन सबका अच्छा सोचती हूँ। मैंने कभी किसी को बददुआ, या मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकला, जो मेरा बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं निकलती बददुआ, तो कभी भी नहीं देती मैं। और देखिए क्या मैसेज आया, मेरी बच्ची, मेरी प्लानिंग तेरी सोच से बहुत ऊपर है, कल के सूर्योदय के साथ तेरे दिन बदलन वाले हैं, उन मौज ही मौज होनी है, बना देता तेरा काम, जा ऐश कर। और संगत जी देखिए, गुरुपा ने अगर बोल दिया ना जा ऐश कर, तो मेरी ज़िंदगी में अब ऐश ही ऐश है। और मैं जिस दिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा था ना संगत जी, थामा है, उसी दिन से मेरी ऐश शुरू हो गई थी। और गुरु संगत जी, ऐश करना सिर्फ पैसों से नहीं होती, ऐश तो आपकी तभी हो गई थी जब गुरुपा ने आपका हाथ थामा है, आप गुरुपा की संगत हो, गुरुपा ने आपको अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया है, वो है एक्चुअली ऐश।
और संगत जी मैं सिर्फ गुरुपा से गुरुपा को मांगती हूँ, गुरुपा अपना हाथ और साथ ये कभी मत छोड़ना, सरबत दा भला करना। संगत जी मैं हमेशा यही मांगती हूँ। गुरुपा आपके साथ है ना संगत जी, तो बस कोई भी इंसान आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता। तो मैं निडर हो गई हूँ, झुकती मैं बहुत कम हूँ, और जंग तो मैं सारी जीत लूँगी क्योंकि महाकाल ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और संगत जी मंगलवार को या बुधवार को मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा सत्संग जिसका मैं आज तक इंतज़ार किया है मैंने 20 साल, वो गुरुपा ने विदिन अ मंथ उसको ऐसा पूरा किया है ना। वो मैं आपको वेडनेसडे को बताऊंगी क्योंकि उसका छोटा सा पार्ट और रह गया है, वो कंप्लीट होने वाला है। बस वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी ना संगत जी, मैं उस दिन बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ, अपनी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ शेयर करूंगी। गुरुपा की बढ़ियाई, गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा का शुक्राना तो हर पल है संगत जी। लेकिन वो जो चीज़, वो मेरा सपना, बहुत बड़ा सपना गुरुपा ने चुटकियों में पूरा कर दिया संगत जी। बहुत ब्लेस फील कर रही हूँ मैं। गुरुपा ने सारे काम हाथ पकड़ के कराए हैं मेरे, वो मैं आपको मंगलवार या वेडनेसडे को ही बताऊंगी, अभी गुरुपा का शायद आदेश नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी इज्जत रखने का, इतना प्यार, इतना। और संगत जी मैंने सब समर्पण कर दिया है, बच्चे, घर, ऑफिस। मैंने कहा गुरुपा बस अब आप ही देखो, अब सारी जिम्मेदारी आपकी हुई। जब आपकी बेटी आपकी हो गई तन मन से, तो सब कुछ अब आपका ही है, अब आपको देखना है। मैं अब मैं ऐश करूँगी बिना टेंशन के, अब आप देखो। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं बस एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, गुरुपा के जो भी टेलीपैथी मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो हमारे लिए हैं 99%। बेशक वो 2 दिन बाद पूरे हों, बेशक वो 2 महीने बाद पूरे हों, वो गुरुपा आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे मुझे सेवा मिली, जो बता दिया था उन्होंने मुझे कल दी। जैसे मुझे कूलर का पानी पीने के लिए बोला, मैंने कल पी लिया, रज के पिया लेप की बियाई में। और बड़े मंदिर में बैठने के लिए जो मैंने अरदास मन में सोचा था, देखो गुरुपा ने कल कैसे पूरा किया। तो गुरुपा बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत प्यार। बस आप कोशिश करिए, गुरुपा से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ उन्हें मानना है। आपके मन में ऐसा नहीं कि आप मन में सोचो कि हाँ गुरुपा सुन तो लेते हैं तो हम मांग लें ही। आप वो चीज़ बात गुरुपा से आप सारी बातें करो, उनके स्वरूप से बातें करो, लेकिन आप मांगोगी नहीं कुछ। क्योंकि आप जब गुरुपा के सामने खड़े हो ना, तो वो परमात्मा है, वो महाकाल महाशिव है, उन्हें सब पता है। सारी सृष्टि की रचना की है उन्होंने, तो उनसे क्या ही छुपा है संगत जी, सब पता है उनको। तो गुरुपा कोई भी गलती हुई हो प्लीज़ आप माफ़ करना। और संगत जी आप कोशिश करना गुरुपा के सारे वचनों पे चलने की। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, हम इंसान हैं, बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सेल्फिश हैं एक्चुअली में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने गुरुपा के वचनों पे चलने की। किसी का दिल ना दुखे, लेकिन देखो संगत जी मुंह से निकल ही जाता है, बट मैं कभी ना दिल से, संगत जी गुरुपा जानते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो मेरे साथ बुरा करते हैं ना, मैं कभी उन्हें ये भी नहीं बोलती कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो। मैं बस ये बोलती हूँ सबका टाइम आता है, मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि सब कुछ यहीं है आज की डेट में, है ना। मैं ये लाइन ज़रूर बोलती हूँ। और अब मैं ये भी नहीं बोलती, अब मैं बोलती हूँ कि मेरा गुरुपा देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो गुरुपा ऐसा ही अपना हाथ और साथ बनाए रखना संगत परिवार पर, पूरी सृष्टि पर। गुरुपा कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर श्वास से, हर दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है आपकी बेटी। अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर मिलते हैं संगत जी। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। यू आर माई लाइफ लाइन गुरुपा। सच्ची लव यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से जरूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।